किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे टिलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो चलता बहुत हल्का है और ये बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे आपका निराई गुड़ाई तो ये इस पावर टिलर का मुख्य काम है ही, लेकिन इसके साथ ये टिलर आलू की खुदाई करता है, धान काटना हुआ, गेहूं काटना हुआ और साथ में पानी में चलाना हुआ, जनरेटर चलाना हुआ या स्प्रे करना हुआ, ये सारे काम करता है। आपके ये पेट्रोल पे आधारित इंजन है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारे साथ हैं हरपाल सिंह और ये बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मौके पे ये केले की खेती करते हैं, इसके साथ साथ ये मेंथा की खेती करते हैं और मक्का है, बाजरा है, साथ में धान गेहूं जो है ये भी करते हैं। और ये इनके पास 2 ट्रैक्टर हैं, उसके बावजूद इनका खेती में काफ़ी लागत आती थी। कारण ये है कि अब देखिए, जो काम ट्रैक्टर कर सकता है वो तो करता ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ट्रैक्टर नहीं कर सकते हैं और ऐसे में आपको मजदूर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी लागत ज़्यादा आ जाती है। तो कुछ दिन पहले ये हमारे संपर्क में जब आए और केले की खेती की शुरुआत किए, तो खेती के काम आसान करने के लिए हमने इनको सजेस्ट किया पावर टिलर, और जब से वो ये लिए हैं काफ़ी काम इनका आसान हो गया है। तो ये जो पावर टिलर है इसके बारे में आज हम आपको देंगे पूरी जानकारी, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए ये क्या पावर टिलर आपके लिए उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले इसे ऑन में करना होगा, उसके बाद ये न्यूट्रल करना रहेगा। यहाँ से न्यूट्रल करने के बाद फिर हम यहाँ पर चोक लगाते हैं इसके लिए ऐसे, फिर इसको हम खींचते हैं, फिर इसको चोक को हम बंद कर देते हैं। उसके बाद से हम आते हैं, ये हमारा एक्सीलेटर है। जब हम इसे चालू करते हैं उसके बाद में इसे एक्सीलेटर जितना बढ़ाना हो उतना हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारा ये क्लच है, ये क्लच है, इसको क्लच को दबाइए और पहला गियर लीजिए और आगे को दूसरा गियर लीजिए और उसके बाद फिर न्यूट्रल कीजिए, फिर यहाँ से क्लच को दबाइए और उसके बाद ये बैक गियर है, इसे पत्ती है, इसको दबाइए साथ में, फिर हल्के हल्के से क्लच को छोड़िएगा, फिर अपना इंजन आगे लेकर के आप बढ़ सकते हैं। इस टिलर में जो चक्का चेंज किया जाता है, चक्का हटा करके रूटावेटर लगाया जाता है, ये सभी प्रक्रिया जैसे सभी टिलर में होती है उसी तरह इस टिलर में भी होती है। जस्ट उसके लिए आप पिन को निकालिए, फिर चक्के को निकाल करके, और चक्के को निकाल करके आप फिर जो रूटावेटर होता है उसे लगाते हैं और उसके बाद फिर आप पिन लगा देते हैं। इसी तरह आप दोनों तरफ के लगा देंगे। और ये जो टिलर है इसका रूटावेटर 2.5 फीट से लेकर के 4 फीट तक की गुड़ाई करता है, जो कि आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि सभी के पास आप देख रहे हैं कि जगह बने हुए हैं। अब जब आप ये सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये सेट करना होता है कि गहराई आप कितनी जुताई करना चाहते हैं। जितनी गहराई पे आप जुताई करना चाहते हैं उतनी गहराई पे आप पिन को लगा दीजिए। पिन को लगा देने के बाद ये उतना ही नीचे जाएगा जो कि टिलर को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो जो आपका टिलर है उतना ही नीचे गुड़ाई करता हुआ जाएगा जो कि गहराई में रहेगा। उसके बाद आप अपना ये सेट करने के बाद टिलर को चालू कीजिए। उसके बाद फिर टिलर को चालू करने के बाद आप अपना जुताई का काम कर सकते हैं। यह एग्रोकेयर कंपनी का 7.5 HP का टिलर है। ये आपकी गुड़ाई और निराई का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर आप कोई ऐसी फसल लगा रहे हैं जिसमें आप इन यंत्रों से गुड़ाई कर सकते हैं, उसके लिए आप इस टिलर को ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दें कि देखिए, जब आप टिलर से गुड़ाई करते हैं तो इसकी पावर ट्रैक्टर जितनी नहीं होती है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहेंगे, सामान्य तौर पे ये जो टिलर होते हैं ये गुड़ाई के लिए होते हैं। ये आपकी ठोस ज़मीन में भी चल सकते हैं, मिट्टी चाहे जो भी हो, चाहे जिस प्रकार की मिट्टी हो उसमें चलेगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर मिट्टी में नमी रहेगी तो ये जो फाल है इसको अंदर जाने में सहायता मिलेगी, तो ये आसानी से आपकी गुड़ाई करेगा। तो जब भी आपको गुड़ाई करना हो तो जब नमी रहे तभी गुड़ाई कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपको जुताई भी करना है तो जुताई के लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रैक्टर से ज़्यादा गहरी गुड़ाई देता है। तो आप जस्ट इसको जो है नमी में आप जुताई करना शुरू कीजिए। देखिए, कई किसानों का प्रश्न होता है कि ये 1 एकड़ में कितना पेट्रोल लेगा। तो देखिए, तकरीबन 1 एकड़ खेत की जुताई करने के लिए सिर्फ एक बार जुताई के लिए
ये आपका 1 लीटर से ऊपर लेगा, तकरीबन आप मान के ये चलिए 1250 ml के करीब आपका ये लेगा। तो आप इतने में जो है 1 एकड़ की गुड़ाई आप आराम से कर सकते हैं। और जिससे अगर इसकी अपेक्षा देखा जाए तो जो मज़दूरों से गुड़ाई वगैरह करवाई जाती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। और कई किसानों का ये प्रश्न होता है कि हम इसको कहाँ से ख़रीद सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं लगभग सभी ज़िला मुख्यालय में कुछ दुकानें होती हैं, उसके बारे में आप पता कीजिए, आप वहाँ से इसको ख़रीद लीजिए। जैसा कि वीडियो के पहले ही हम आप लोगों को बताए हैं कि यह निराई गुड़ाई के साथ साथ आपका धान काटना हुआ, गेहूं काटना हुआ, पानी निकालना हुआ या स्प्रे करना हुआ, तो इन सभी चीज़ों का काम तो ये कर सकता है। लेकिन जो इसका अटैचमेंट होता है वो सब अलग अलग होते हैं, उन्हें अलग से आपको ख़रीदना पड़ता है। फ़िलहाल जब आप टिलर ख़रीदने जाते हैं तो सामान्यतया हम ये देखे हैं कि उसके साथ रूटावेटर आपको फ्री में देते हैं जो निराई और गुड़ाई करता है। बाकी सभी अटैचमेंट जो होते हैं आपको ख़रीदने पड़ेंगे। अब अगर आपको धान काटना है और उसके लिए अटैचमेंट इसमें लगाना है तो वो आपको जो है जाके उसको ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें सेट करना पड़ेगा। जैसे आपका ट्रैक्टर होता है तो ट्रैक्टर में आपका कल्टीवेटर है, रूटावेटर है या प्लाऊ है, जितने भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को कुछ ट्रैक्टर के साथ मिलती हैं, कुछ अलग से आपको ख़रीदना पड़ता है। तो इसी तरह इन चीज़ों में भी होता है कि जो आपको अटैचमेंट अलग से चाहिए वो अलग से आप जा कर के ख़रीद लीजिए। अब ये अटैचमेंट जो होते हैं, देखिए जैसे जब आलू की खुदाई हम इससे करेंगे तो उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्मल पहिया लगा हुआ है रबड़ वाला, ये नहीं रहेगा। उसकी जगह पे लोहे का पहिया प्रयोग किया जाता है और उस लोहे की पहिया में कांटे लगे होते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन जो चक्का है वो फिसलता नहीं है। और जब चक्का नहीं फिसलता है तो आराम से ये पूरा लोड लेते हुए चलता है और आपकी आलू की खुदाई करता है। लेकिन जैसे धान काटना हुआ, गेहूँ काटना हुआ, तो उसमें लोहे के चक्के नहीं लगाए जाते हैं। तो हर अटैचमेंट की अपनी एक अलग खासियत होती है और उसका एक अलग सिस्टम होता है। फ़िलहाल इस पे जितने भी सिस्टम हम आप लोगों को बताए हैं वो सभी सिस्टम आप इस टिलर पे लगा सकते हैं और वो सभी चीज़ें इस पे सही से काम करेंगी। आप सबको हम एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पर हम जो चीज़ें बताते हैं वो वास्तविक होती हैं। इस टिलर को जो हम बता रहे हैं यह हम 8 महीने प्रयोग करने के बाद बता रहे हैं। ये टिलर 2018 के दीपावली वाले सीज़न में आया था और तब से ये प्रयोग किया जा रहा है। तब से इसमें इस टिलर में कोई भी ख़राबी नहीं आई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और भी आप समस्याओं से बचे रहें तो एक चीज़ का ध्यान दें कि अगर पेट्रोल आधारित आपका टिलर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपेक्षा डीजल वाले रूटावेटर की। तो आप सब अपने हिसाब से जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे आप उस हिसाब से आप उन चीज़ों को आप ले सकते हैं। और ये जो टिलर है हम इसमें जो खासियत देखे हैं इसकी खासियत ये है कि ये झटका कम देता है। जैसे एक हमारा किसान क्राफ्ट का था जो ओसाका के नाम से बताए थे, तो वो वाला जो टिलर है वो झटका थोड़ा ज़्यादा देता है, क्योंकि देखिए वो 9 HP पावर का है, उसमें RPM ज़्यादा है। तो इस वजह से अब जो हम ज़मीन पे चला रहे थे वो काफ़ी ठोस थी, तो इस वजह से वो झटका ज़्यादा दे रहा था। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अगर चाहते हैं कि झटका वाला ना रहे या इस तरह का चाहिए, इस मॉडल में चाहिए, तो आप इसको लीजिए। इस वाले मॉडल में एक सुविधा ये होती है कि आप चाहे जितनी गहराई तक इसको घुसा सकते हैं। जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं कि ये जो टिलर है ये आराम से एक ही जगह पे जितनी देर तक आप चाहेंगे उतनी देर तक अंदर डाल सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं होती। जितना भी भुरभुरा आपको मिट्टी बनानी है, जैसे भी करना है वैसे आपका हो जाएगा। ये जो टिलर चलाए जाते हैं इनको 1 या 2 बार चलाएंगे तो आपको पाटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहली बार में आपका जो टिलर होता है ये कम गहराई तक जाता है, लेकिन जब आप दूसरी बार गुड़ाई करते हैं तो ये ज़्यादातर गहराई आपकी चली जाती है और साथ में जो आपको पाटा लगाने की आवश्यकता होती है वो पाटा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक चीज़ आप लोग एक ध्यान दिया कीजिए कि जब हम गुड़ाई करते हैं तब हमें पाटा खेत में नहीं लगाना चाहिए। पाटे से मिट्टी जाम हो जाती है, पौधे को हल्की मिट्टी चाहिए। तो जब भी आप गुड़ाई करें तो पाटा ना लगाएं। हाँ, खेत में जब आप जुताई कर रहे हो तभी पाटा लगाएं, तब सक्सेस है। लेकिन जब आप जुताई ना करके गुड़ाई करते हैं उस समय आपको पाटा नहीं लगाना चाहिए। ये सभी फसलों के लिए लागू होता है।
तो ये जो वीडियो रही है ये हमारी रही है, इस पे हम सभी चीज़ें आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। फ़िलहाल और भी चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर खेती बाड़ी से संबंधित आपको सभी हम जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि किसानों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे वो अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का अनुमान लगा सकें और उसी हिसाब से काम कर सकें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम चलते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान। किसान लोग, कुछ लोग बोलते हैं झूठ, ये कहते हैं कि ये टीलर काम नहीं करता है। मेरे यहाँ आके देखिएगा, स्वयं देख लीजिए। ये देखिए कितना गहरा जुताई किया है, इतना तो ट्रैक्टर भी नहीं बैठता। ये देखिए इतना हो गया, एक बिलान से ऊपर गया 3 आंगुर। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, कोई बिठा दे ट्रैक्टर इसको, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर भी नहीं जोतेगा इतना।